गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री पीजी कॉलेज सांसद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिनॉल्स टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने एल्कोहल्स में से जो सवाल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस किया था। तो आज हम फिनॉल्स में से बी पार्ट के अंदर जो सवाल पूछा जाएगा उसमें अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसकी क्रियाविधि, फ्रेश रीअरेंजमेंट और तीसरा रायमंड टीमान अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है, इनकी क्रियाविधि लिखनी है, किस प्रकार से अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो ये क्वेश्चन आपको बी पार्ट में पूछा जाएगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है? क्लेजन रीअरेंजमेंट के अंदर एलिल फेनिल ईथर ले जाता है। एलिल फेनिल ईथर, ये एलिल समूह है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फेनिल समूह C6H5 और जो कि बीच में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ईथर। इस एलिल फेनिल ईथर को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें पुनर्विन्यास के दौरान ऑर्थो एलिल फिनॉल बनता है। OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ऑर्थो एलिल फिनॉल बनता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। एलिल फेनिल ईथर है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो पुनर्विन्यास आता है। यहाँ से ये एलाइल जो समूह है वो एलाइल समूह इस फेनिल समूह के ऑर्थो स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में शिफ्ट होता है। ऑर्थो एलिल फिनॉल बनता है। इसमें जो मुख्य उत्पाद है वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा और यदि इसकी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, सपोज इसकी ऑर्थो स्थिति पर कोई इस प्रकार से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या इस पोजीशन पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा वो इसकी पैरा स्थिति पर रीअरेंजमेंट होता है। और यदि पैरा स्थिति भी ब्लॉक है तो इस कंडीशन में क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि यह विक्रिया कैसे कंप्लीट होगी। तो देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होगी, मैकेनिज्म। एलिल फेनिल ईथर को जब ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया कंसंट्रेट मैकेनिज्म के दौरान होती है। कंसंट्रेट मैकेनिज्म का अर्थ होता है कि किसी भी अभिक्रिया में एक बॉन्ड का ब्रेक होना और दूसरे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना दोनों एक ही समय में होता है, तो उसको हम कंसंट्रेट मैकेनिज्म कहते हैं। इस अभिक्रिया को सिग्माट्रोपिक रिएक्शन भी कहा जाएगा, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। एलाइल जो समूह होता है वो इसके ऑर्थो या फिर पैरा स्थिति पर शिफ्ट होगा। तो देखिए
सबसे पहले एलिल फेनिल ईथर को जब हम हीट करेंगे तो एक मध्यवर्ती, एक इंटरमीडिएट 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहां से ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के बीच यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इस कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन, इस प्रकार से एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहां से ऑक्सीजन परमाणु से बॉन्ड का ब्रेक होना CH2, इस कार्बन कार्बन के बीच का बनना CH, फिर इस पाई बंध का टूटना। यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से ये बंध टूटेगा और ये बंध इस कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा और यहां से ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक मध्यवर्ती सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस CH2 CH के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड विखंडन होकर के कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनाएगा और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनाएंगे। इस प्रकार आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये अनस्टेबल है। इसके बाद में तुरंत क्या होगा आगे, यहाँ से ये बंध विखंडन होकर के इधर CH2 और CH के बीच में पाई बंध आ जाएगा और ये कार्बन कार्बन परमाणु का जो बंध होगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ से ये पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाएंगे। तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड C। इसके बाद यहां से ये हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बना लेंगे, ऊपर माइनस हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के फिनॉल बना देगा OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से ऑर्थो एलिल फिनॉल बनता है। वापस देखिए एक बार इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले ऑर्थो एलिल फिनॉल को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कार्बन परमाणु इस कार्बन के साथ में बंध बनाता है। तो यहाँ से बंध का टूटना, कार्बन कार्बन के बीच बंध का बनना कंसंट्रेट मैकेनिज्म होगा, सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच को डैश डैश से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, पहले से प्रेजेंट, यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु। अब ये इस प्रकार से 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। उसके बाद में फिर ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होने के बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर ये हाइड्रोजन परमाणु इस सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच पाई बंद बनाते हुए वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑर्थो एलिन फिनॉल बनाता है। तो इस प्रकार आप क्लेजन रीअरेंजमेंट एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो आप इसकी क्रियाविधि लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है फ्रेश रीअरेंजमेंट। फ्रेश पुनर्विन्यास क्या होता है? तो इसमें फिनॉल है, इस फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है और फेनिल एसीटेट बनता है। ये फेनिल एसीटेट AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में पुनर्विन्यास द्वारा ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्लस पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनाता है। इस प्रकार का रीअरेंजमेंट फ्रेश रीअरेंजमेंट कहलाता है। फिनॉल है, एसिटिल क्लोराइड, अभिक्रिया करेगा, HCl मॉलिक्यूल निकलने के बाद फेनिल एसीटेट बनेगा, COCH3 जुड़ जाएगा, फेनिल एसीटेट AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑर्थो या फिर इसकी पैरा स्थिति से रीअरेंजमेंट के बाद ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल तथा पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनता है। फ्रेश रीअरेंजमेंट में अब इसकी जब मैकेनिज्म अपन देखेंगे विक्रिया कैसे होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखिए इसकी। सबसे पहले फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फेनिल एसीटेट बनाता है। ये फेनिल एसीटेट AlCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस ऑक्सीजन परमाणु के पास उपस्थित जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लुईस अम्ल AlCl3 के साथ लुईस अम्ल जो AlCl3 होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा
और इस प्रकार से फेनिल एसीटेट के साथ में जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन पर प्लस AlCl3 माइनस COCH3। इसके बाद यहां से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये CH3CO प्लस मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एक कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस CH3। यह कार्बोनियम आयन रेजोनेंस के दौरान स्टेबल होता है इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस। नेक्स्ट, यहां जो रिएक्टिव अपना इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम आयन इस बेंजीन वलय के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर अटैक करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में OAlCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस CH3। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है, तुरंत यहाँ से एक क्लोरीन परमाणु निकल जाएगा, AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O प्लस इस ऑर्थो स्थिति पर या इसके पैरा स्थिति पर अटैक करता है। तो आगे की कंडीशन में ये COCH3 OAlCl3, यहां से ये हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़कर के माइनस HCl मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा COCH3 OAlCl2। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, तो पुनः OHCOCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। देखिए इसमें वापस फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, यहाँ से ये HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फेनिल एसीटेट बनता है। ये फेनिल एसीटेट AlCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये ऑक्सीजन परमाणु से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़ जाता है।
उसके बाद में O पर प्लस AlCl3 इसके साथ जुड़ जाएगा और O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एल्यूमिनियम ने ले लिए थे। इस पर ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव AlCl3 माइनस। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है तो इस कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु ले लेगा और ये CH3CO स्पीशीज है वो अलग हो जाती है। जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, ये इंटरमीडिएट कार्बोनियम जो आयन होगा वो इसके ऑर्थो या पैरा स्थिति पर अटैक करता है। यहाँ पर ये जो बनेगा ये ऑक्सीजन परमाणु एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेकर के एक इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट बीच में और बनती है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से जैसे ही CH3C डबल बॉन्ड O इस कार्बन पर अटैक करने के लिए आएगा तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकर के पाई1 को पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो C डबल कार्बन के साथ में पॉजिटिव कार्बन के साथ में अपना बंध बना देता है। तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O प्लस इसके ऑर्थो पर या फिर पैरा स्थिति पर अटैक करेगा और इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित पहले से एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl के साथ में HCl बना देगा, वो AlCl2 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बनता है। ये है फेस रीअरेंजमेंट जिसमें फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बनाता है। नेक्स्ट तीसरा है राइमंड-टिमान अभिक्रिया। राइमंड-टिमान अभिक्रिया क्या होती है? जब फिनॉल की अभिक्रिया शार्प और क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस शार्प 3KOH तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमंड-टिमान अभिक्रिया है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस शार्प KOH के साथ में जब इसको हीट करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड यहाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस 3KCl प्लस 2H2O बनता है सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। देखिए इसकी क्रियाविधि में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे। CHCl3 इसकी अभिक्रिया बेस के साथ में करवाएंगे तो CCl3 प्लस H2O मॉलिक्यूल बेस है। क्लोरोफॉर्म बेस के साथ अभिक्रिया करके CCl3 H2O। ये जो CCl3 होता है अनस्टेबल है, तुरंत यहाँ से पोटेशियम के साथ एक क्लोरीन परमाणु निकल करके एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनाता है जिसे डाइक्लोरोकार्बीन कहा जाता है। ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट इस फिनॉल के ऑर्थो स्थिति पर जाकर के अटैक करेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देगा। तो नेक्स्ट देखिए दूसरे स्टेप में
फिनॉल अनस्टेबल है, ये एक H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। जो फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन होता है वो स्थायी होता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा इसमें रेजोनेंस के कारण ये जो इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले की ओर रेजोनेंस करेंगे। C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन पर आते हैं तो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बिन इसके ऑर्थो स्थिति पर आकर के जुड़ जाएगी। तो यहाँ CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो स्थिति पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हुए तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में जुड़ करके बंध बना। उसके बाद फिर इसका अभिक्रिया आगे H2O के साथ करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु CCl2 के साथ में जुड़ जाएगा और CHCl2 बना देता है। उसके बाद पुनः यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु के सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे। ये ऑक्सीजन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा ऊपर माइनस और यहाँ CHCl2, यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना। फिर इसका 2 अणु H2O से हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है। तो नेक्स्ट OH CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ में और दूसरा -2HCl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और कार्बन के साथ CH के साथ 2 OH समूह जुड़ जाएंगे। अनस्टेबल है, यहाँ से एक अणु H2O का वापस जब हीट करेंगे तो निकल जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो सैलिसिलडिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो वापस एक बार देखिए, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और KOH बेस होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ प्रक्रिया करके CCl3 और H2O बनाएगा, अनस्टेबल है। तुरंत यहाँ से एक पोटेशियम आयन Cl को लेकर के KCl के रूप में अलग हो जाएगा, मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बनती है। ये डाइक्लोरोकार्बिन जो इंटरमीडिएट होगा वो बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर जाकर के अटैक करेगा। इसके लिए सबसे पहले फिनॉल अपना एक H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो रेजोनेंस के द्वारा अनस्टेबल होता है। ये फिनॉक्साइड आयन जैसे रेजोनेट करेगा तो इसके ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण CCl2 मॉलिक्यूल इस ऑर्थो स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है। ये हाइड्रोजन परमाणु जो पहले से कार्बन पर परमाणु पर प्रेजेंट है, उसके बाद में फिर इस का वापस H2O के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के पास में जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके साथ में जुड़ करके CHCl2 बना देगा। और नेक्स्ट आगे फिर यह हाइड्रोजन परमाणु इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन परमाणु हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देगा और फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे आगे CHCl2 है तो 2 क्लोरीन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ करके 2HCl और 2 OH इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे। अनस्टेबल है, दोनों एक ही कार्बन पर OH ग्रुप है, तुरंत यहाँ से एक H2O रिमूव होकर के फाइनली प्रोडक्ट सैलिसिलडिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में
फिनॉल में से अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाएगी जो आपको उसकी क्रियाविधि लिखनी। नेक्स्ट अगले टॉपिक में 3 और अभिक्रिया हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।